स्वागत है आपका आरपी क्लासेस 22 में। आज हम लोग सीखेंगे भारत के पश्चिमी तटीय राज्य और पूर्वी तटीय राज्य, है ना। और फिर कोंकण तट किसे कहा जाता है, मालाबार तट किसे कहा जाता है, कोरोमंडल तट किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिमी तटीय राज्य कौन, भारत के पश्चिमी तटीय राज्य, भारत के पश्चिमी तटीय राज्य कौन कौन से हैं। भारत के पश्चिमी तटीय राज्य एकदम आसान सा ट्रिक देखेंगे और उसी से हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से भारत के पश्चिमी तटीय राज्य हैं, है ना। एकदम छोटा सा ट्रिक। केरल ने कर्नाटक को गोली मारा, गुजरात में, है ना। बस एक लाइन, केरल ने कर्नाटक को गोली मारा गुजरात में। केरल से हो जाएगा आपका केरल, फिर हो जाएगा कर्नाटक, गोवा, मारा से हो जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात। एकदम आसान है। केरल ने कर्नाटक को गोली मारा गुजरात में। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये क्या है, भारत के पश्चिमी तटीय राज्य हैं, है ना। अब देखिए, केरल और कर्नाटक को मिलाकर क्या कहा जाता है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र का है। ये मालाबार क्षेत्र, मालाबार तट कहने का मतलब है कि केरल और कर्नाटक के जो तटीय क्षेत्र हैं, कोस्टल एरिया हैं, उसे मालाबार तट कहा जाता है ना। गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कोंकण तट कहा जाता है ना। एक और क्वेश्चन आता है कि कोरोमंडल तट किसे कहा जाता है, तो कोरोमंडल तट कहा जाता है आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, एपी लिख देते हैं, आंध्र प्रदेश, ये दोनों के तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ये दोनों के तटीय क्षेत्र को कहा जाता है कोरोमंडल तट, है ना। ये तो हो गया आपके भारत के पश्चिमी तटीय राज्य, है ना। अब देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं भारत के पूर्वी तटीय राज्य। भारत के पूर्वी तटीय राज्य कौन कौन से हैं, भारत के पूर्वी तटीय राज्य, भारत के पूर्वी तटीय राज्य। इसका आसान सा ट्रिक है याद करने का, क्या, तब्बू। याद रखेंगे, तब्बू, क्या, तब्बू। टी से हो जाएगा तमिलनाडु, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, बी से हो जाएगा आपका बंगाल, और इसको यू ना मान के आप ओ मान लीजिए, ओ हो जाएगा उड़ीसा, है ना। ओडिशा होता है इंग्लिश में, तो उड़ीसा। बस यही आपके क्षेत्र हैं, पूर्वी तटीय राज्य हैं, है ना। तो ये आपके भारत के पश्चिमी तटीय राज्य हो गए। और मालाबार तट और कोंकण तट को मिला के क्या कहा जाता है, पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र है ना, पश्चिमी तट। और ये कोरोमंडल तट को कहा जाता है क्या, दक्षिण पूर्वी तट। ये है आपके दक्षिण पूर्वी तट और ये हो गए आपके पश्चिमी तट। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो से, छोटे से वीडियो से, आप पश्चिमी तट और पूर्वी तट आसानी से सीख चुके होंगे। ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाले वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।